बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के छोटे से गांव में भोलू नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। भोलू मेहनती था, सच्चा था, पर उसकी किस्मत हमेशा उससे नाराज रहती थी। वो दिन रात चाक पर मिट्टी घुमाकर घड़े, कुल्हड़ और दिए बनाता, लेकिन उसके बनाए बर्तन ज्यादा बिकते नहीं थे। भोलू की पत्नी गायत्री और उसका छोटा बेटा चिंटू भी अक्सर चिंता में रहते। गांव वाले कहते, भोलू, अब समय बदल गया है। प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों का जमाना है। तेरी मिट्टी अब किसे चाहिए? लेकिन भोलू मुस्कुराकर कहता, मेरी मिट्टी में भगवान का हाथ है। एक दिन मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक दिन भोलू जंगल के किनारे से मिट्टी ढूंढने गया। वो कई बार सोचता था कि शायद नई जगह से बेहतर मिट्टी मिले, जिससे बर्तन सुंदर बन सके। खुदाई करते करते उसे एक चमत्कारी मिट्टी का ढेला मिला। मिट्टी बिल्कुल सुनहरी थी और उसमें से हल्की चमक निकल रही थी। भोलू ने हैरानी से उसे उठाया। तभी वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, भोलू, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये जादुई मिट्टी है। लेकिन इसका उपयोग केवल वही कर सकता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने काम से प्रेम करता है। तू उस योग्य है। भोलू ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, ये मिट्टी क्या कर सकती है? साधु बोले, इस मिट्टी से जो भी बर्तन बनाया जाएगा, उसमें जो पानी या भोजन रखा जाएगा, वो रोगों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन याद रख, अगर इसमें लालच मिला तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। भोलू ने उस मिट्टी को आदर से उठाया और घर ले आया। उसने चुपचाप उस मिट्टी से कुल्हड़ और घड़े बनाना शुरू किया। वो नहीं चाहता था कि गांव वाले इसे कोई तमाशा समझे। कुछ ही दिनों में जिसने भी उसके बर्तनों में पानी पिया, उसे ताजगी महसूस हुई। गांव के एक बीमार बच्चे ने भोलू का बनाया कुल्हड़ लिया और उसमें रखा दूध पीने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। धीरे धीरे लोगों को भोलू के बर्तनों का असर समझ में आने लगा। पूरे गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आने लगे। भोलू की झोंपड़ी अब एक छोटी सी दुकान बन गई थी। लेकिन जैसे ही सफलता मिलने लगी, कुछ लालची व्यापारी भोलू के पास आए। बोले, भोलू, तुम ये बर्तन हमें दे दो, हम इसे विदेशों में बेचेंगे और तुझे बहुत धन देंगे। भोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मिट्टी से प्यार करता हूँ, व्यापार से नहीं। ये मिट्टी मुझे भगवान से वरदान में मिली है। मैं इसे किसी लालच में नहीं बेचूंगा। उन व्यापारियों ने गुस्से में आकर उसकी दुकान जलाने की धमकी दी। लेकिन गांव वाले भोलू के साथ खड़े हो गए। पूरा गांव अब उसकी इज्जत करता था, क्योंकि उसने न केवल अपनी मेहनत से जीवन बदला था, बल्कि गांव की भी किस्मत बदल दी थी। एक दिन वही साधु फिर से भोलू के पास आया। वो बोला, भोलू, तूने मेरे दिए वरदान का सही उपयोग किया। तूने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, निस्वार्थ सेवा और सच्चे इरादे हमेशा फल देते हैं। भोलू ने साधु से पूछा, बाबा, क्या ये जादू हमेशा रहेगा? साधु बोले, जब तक तेरी नीयत साफ है, ये मिट्टी तेरी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी जादुई मिट्टी तेरे हाथ है, जो हर दिन मेहनत से चमत्कार करते हैं। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं, तो आपको भोलू कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के कुल्हड़ मिलेंगे, सादगी से बने हुए, मगर उनमें एक अलग सी बात होगी। वहां एक बोर्ड भी टंगा है जिस पर लिखा है, लालच से मिट्टी भी बेजान हो जाती है, मेहनत से मिट्टी में भी जान आ जाती है। सीख।
भोलू की कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू हमारे हाथों की मेहनत, दिल की सच्चाई और नीयत की पवित्रता में है। कठिनाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर हम अपने काम से प्रेम करें और कभी हार ना माने, तो एक दिन मिट्टी भी सोना बन सकती। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।